गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत दिनों बाद एक वीडियो बना रही हूँ। आज बात करते हैं खालीपन के बारे में। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो इसका शिकार होंगे, मैं जानती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं कि पता नहीं क्यों खाली खाली सा लगता है। ऐसा नहीं है कि फैमिली नहीं है, पूरी फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी खाली लगता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अकेले ही रहते हैं। आई अंडरस्टैंड कि खाली लगता है, कुछ काम नहीं है घर में, अकेले ही रहते हैं, जो मन पड़ा वो बना लिया, जॉब में थोड़ा टाइम चला गया और उसके बाद टीवी देख ली, रोज़ क्या करेंगे। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जो बहुत सारे लोगों के बीच में रहते हैं, फिर भी अंदर से खालीपन लगता है। ऐसा लगता है जैसे अकेले हैं, कोई नहीं है ऐसा। और हमको जब भी खालीपन लगता है ना, तो हमको ऐसा लगता है कि कभी कोई हमारी लाइफ में दूसरा आ जाए ना, जो हमसे प्यार करे, हमसे बातें करे, हमारी बातों को समझे, तो मैं लाइफ में बहुत कुछ कर लूँगी, या तो फिर मेरा मन शांत हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। कोई और आएगा, थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, या फिर थोड़े दिनों के लिए आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको उसमें से भी आपका मन नहीं भरेगा। कुछ टाइम के बाद वो चला जाएगा, फिर आप किसी और को ढूंढोगे, फिर कोई और आएगा। इस तरह से लोग बदलते जाएंगे, लेकिन ये खालीपन कभी कम नहीं होगा, ये भरेगा नहीं, क्योंकि ये आपके अंदर है, बाहर नहीं है। और आप अगर इसको बाहर ढूंढोगे कि कोई भर दे मेरे अंदर के खालीपन को, कोई भर दे, कोई आए मेरी लाइफ में, मुझे प्यार करे, मुझे साथ दे और मेरे खालीपन को भर दे, ऐसा होगा नहीं। एक टाइम था जब मैं अकेली थी, मेरे पास कोई नहीं था, और मैं यही सोचती थी कि कोई मेरे जैसा क्यों नहीं है, मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं सबसे अलग क्यों हूँ, भगवान तूने मुझे इतना अलग क्यों बनाया। मैं सब लोगों को देखती थी कि वो लोग थोड़ी सी पढ़ाई की, उसके बाद एंगेजमेंट, शादी, ये सब कुछ हो रहा था। मेरे माइंड में कुछ और ही चलता था, मेरे दिल में कुछ और ही चलता था। पता नहीं मेरा दिल क्या ढूंढता था, मुझे कभी समझ में ही नहीं आया। और लोग कहते थे कि आंखें बंद करो, अंदर दिखाई देगा। मुझे तो अंधेरा ही दिखता था अंदर। तो मुझे बहुत ज़्यादा खालीपन लगता था अंदर। अंदर ऐसा लगता था कि जैसे क्या है, मैं क्या ढूंढ रही हूँ, मुझे क्या चाहिए, पता ही नहीं चलता था कुछ भी। फिर मैंने एक काम किया। मेरे घर के पास 10 मिनट के रास्ते पे बीच था, तो मैं वहाँ पे जाती थी। मैं 1 आवर के लिए वहाँ पे वॉक करती थी। लोग कहते थे, मतलब कहीं से मैंने सुना था कि प्रकृति से जुड़ो, तो मैं वहाँ भी जाती थी। फिर घर आके फिर एक्सरसाइज करा, योगा करा, प्राणायाम करा, ये सब कुछ मैं करती थी। उसके बाद ऐसी जॉब मैंने ले ली जहाँ पे मुझे पूरा दिन मेरा निकल जाए और मुझे ये खालीपन का सामना न करना पड़े। जॉब थी जो हाफ डे की थी, जिसमें बहुत जल्दी मैं घर आ सकती थी। लेकिन ऐसी जॉब मैं नहीं करना चाहती थी। मैं कोई ऐसी जॉब करना चाहती थी जहाँ पे मॉर्निंग से लेके मुझे काम करना पड़े, बहुत सारा काम करना पड़े, इतना सारा काम करना पड़े कि मेरे दिल को या मेरे मन को कभी ये क्वेश्चन ही न हो कि मैं अकेली हूँ, मैं क्या करूँ, ये खालीपन क्यों है। मैं भागती थी ये खालीपन से, मुझे नहीं समझ में आता था कि मुझे क्या करना है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस खालीपन का शिकार है, जो यही ढूंढते हैं, रास्ता ढूंढते हैं, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कोई आए मेरी लाइफ में, मुझसे बात कर जाए, मुझे थोड़ा प्यार कर दे, है ना। लोग आते हैं, लेकिन वो खालीपन कभी कम होता नहीं है, क्योंकि वो अंदर है और हमने कभी अंदर झांका ही नहीं, क्योंकि डर लगता है खालीपन से, बहुत डर लगता है, अकेले हो जाने से डर लगता है ना। जो क्वेश्चन आएंगे उसके आंसर नहीं मिलेंगे, फिर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किससे पूछेंगे। चलो अब तो गूगल है, पहले गूगल नहीं था, अब तो गूगल है, काफ़ी कुछ पूछ सकते हैं गूगल से, गूगल से आंसर मिल जाएंगे काफ़ी सारे। लेकिन ये जो खालीपन है वो आपको खुद ही भरना पड़ेगा, अपने आप को समझ के। आप क्या हो, आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है, एक बार ये सोच के देखो, क्या करना है आपको, क्या अच्छा लगता है। कुछ भी चीज़ हो सकती है वो, आपको सिंगिंग, म्यूज़िक, ऐसा भी हो सकता है, वहाँ से स्टार्ट कीजिए। एक्चुअल में मैं क्या चाहती हूँ ना। मैंने यही सवाल अपने आप से पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। मेरे पास इतने स्कोप नहीं थे, मैं बाहर नहीं जा सकती थी। और मेरा ऐसा मतलब था कि मैं गांव से थी, तो वहाँ से मुझे इतना परमिशन नहीं थी कि मैं बाहर जाऊँ या कहीं ज्वाइन हो जाऊँ किसी क्लब में, ऐसा कुछ था नहीं।
बहुत छोटा सा गाँव था, ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं पाती थी वहाँ पे। लेकिन एक टाइम आया जब मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं देखूँगी कि मेरे दिल को क्या चाहिए, मेरा दिल भरता क्यों नहीं, मेरा मन क्यों नहीं भरता। तो मेरे मन में आया कि चलो म्यूज़िक सीखते हैं। मुझे म्यूज़िक से बहुत प्यार था। मैंने 3 महीने म्यूज़िक सीखा। फिर मुझे लगा नहीं, ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए, जिससे मेरा मन भर रहा है। उसके बाद मुझे लगा नहीं, डांस मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने डांस भी स्टार्ट किया थोड़ा बहुत। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये भी नहीं है। मैंने लिखना स्टार्ट किया, मुझे अच्छा लगा, है ना। उसके बाद मैंने एज अ HR काम किया। पहले एक बार मैंने एज अ रिसेप्शनिस्ट भी काम किया। मुझे लोगों को मदद करना बहुत अच्छा लगता था। जब लोगों के चेहरे पे खुशी आती है, जब आप कुछ हेल्प करते हो और लोगों के चेहरे पे खुशी आती है ना, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो मैं जानती थी। लेकिन इसका यूज़ मैं कहाँ पे करूँ ना, ये मुझे समझ में नहीं आता था। मैं अपनी बात कर रही हूँ, आपका कुछ और हो सकता है, आपको किसी और चीज़ से खुशी मिलती हो शायद, वो आपको ढूंढना है। सो ऐसे कर करके मैंने एज अ HR काम किया। तो वहाँ पे भी लोग आते थे, अपनी परेशानी कहते थे, और मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करती थी। जब मैं पूरे दिन की जॉब करती थी जहाँ पे, वहाँ पे भी ऐसे ही लोग आते थे, मैं उसकी बातें सुनती थी। मुझे लोगों की बातें सुनना अच्छा लगता है, और पहले से ही अच्छा लगता था उनकी बातें सुनना, उनकी प्रॉब्लम्स जानना। उसका सॉल्यूशन मैं निकाल पाऊँ कि ना निकाल पाऊँ, लेकिन उनकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था मुझे कभी भी अपने जीवन के सॉल्यूशन नहीं मिलते थे, तो फिर मैं दूसरों के जीवन के सॉल्यूशन तो कैसे निकाल सकती हूँ। पॉसिबल ही नहीं था मैं अपने में ही उलझी हुई थी तब। लेकिन मुझे इतना पता था, मुझे लोगों की बातें सुनना अच्छा लगता है, उनकी प्रॉब्लम्स सुनना मुझे अच्छा लगता है। बस मैं लिसन करती हूँ, जो भी है, अच्छा है बुरा है कुछ भी है, मैं बस सुन लेती हूँ, और मैं ज़्यादा किसी को जज नहीं करती। तो ऐसे करके फिर मैंने लास्ट में जो वर्क किया वो HR का वर्क किया। फिर भी मुझे कुछ अधूरा सा लगा कि अभी भी कुछ अधूरा है। प्रोफेशनल लेवल पे मैं लोगों की बात सुनती हूँ जॉब के लिए, जो आते हैं कि मैम जॉब चाहिए और इस तरीके की क्वालिफिकेशन है, और वो सब प्रोफेशनल लेवल पे होता था। 3-4 साल वो काम किया। उसके बाद फिर से एक पोज आया लाइफ में, और ऐसा पोज आया कि मुझे ऐसा लगा, सोचने पे मजबूर हो गई मैं कि अभी मैं क्या करूँ। मुझे घर में ही बैठना है, बेबी छोटा है, घर पे ही बैठना है, मैं क्या करूँ। मैं ऑफिस नहीं ज्वाइन नहीं कर सकती, और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। फिर सामने रास्ते खुलने लगे, और फिर मुझे समझ में आया कि मुझे लोगों की परेशानी सच में सुनना अच्छा लगता है। कभी कभी ना मजाक में लोग मुझे बोलते हैं, मॉर्निंग में तेरे फ़ोन पे मैसेजेस आते हैं, मेरी लाइफ में ये हो गया वो हो गया, तुझे परेशानी नहीं होती। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं होती परेशानी। मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझे इस काबिल समझते हैं कि वो अपनी परेशानियाँ मुझसे शेयर करते हैं। और अब मेरे पास सॉल्यूशन है, क्योंकि मैंने काफ़ी लर्निंग की इस पर, मैंने काफ़ी रिसर्च किया, लर्न किया इस बारे में, समझा, काउंसलिंग की, एक्सपीरियंस लिया, इतने लोगों से मैं जुड़ी। उसके बाद मुझे समझ में आया कि अब इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। लोग कहते हैं कि आप समझाओ, मैं किसी को नहीं समझाती, या फिर मैं समझा भी नहीं सकती किसी को भी, वो उनको ही समझना है। बस मैं अपने ओपिनियन देती हूँ, जितनी मेरी लर्निंग है, जितनी मेरी समझ है, और जितना मैंने लोगों के साथ काम किया है, उस बेस पे मैं अपना ओपिनियन देती हूँ। और ये मुझे इतनी खुशी देता है, बहुत ज़्यादा खुश देता है। इसने मेरा मन भर लिया पूरा, मैं भर गई पूरी। और जिस दिन मैं भर गई, उस दिन के बाद मुझे कभी खाली नहीं लगा, कभी भी। और सब कुछ मुझे मिलना स्टार्ट हो गया ऑटोमेटिक। जब तक आप अंदर से भरे नहीं हो ना, आपके पास बहुत कुछ होगा, है ना। आपके पास छत होगी, पैसे होंगे, रोटी होगी, सब होगा, अच्छे कपड़े होंगे, अच्छी जॉब होगी, लेकिन अंदर से खालीपन लगेगा ना, तो वो सब दिखेगा भी नहीं आपको। लेकिन जिस दिन आप अंदर से भर गए ना, जो चाहिए, जो खुशी आपको अंदर, जो चीज़ से आपको खुशी मिलती है, वो आपको मिल गई ना, उसके बाद आपका महल हो या झोंपड़ा हो, आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हो या फिर सिंपल से, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप खुश रहोगे। और ज़िंदगी में हम बहुत सारी मेहनत क्यों करते हैं पता है? इतना सारा भाग दौड़ सब कुछ करते हैं, उस सब के बाद एट लास्ट हम किसके लिए करते हैं? कि जीवन में हमें खुशी मिले। क्वेश्चन पूछना अपने आप से, जो भी आप कर रहे हो, आज जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, अपने बच्चे की देखभाल कर रहे हो, कुछ भी, उसका लास्ट आंसर क्या आएगा पता है? खुशी चाहिए, सुकून मिले, शांति के लिए। तो लास्ट हमारा यही है, हमको एट लास्ट क्या चाहिए? शांति। और शांति चाहिए, इसलिए इतनी सारी भागम दौड़ करते हैं।
लेकिन अगर हम ढूंढ ले कि वो कौन सी चीज़ है जो मुझे भर देगी अंदर से, मुझे पूरा कर देगी, तो फिर वो बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और पर्सन में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ढूंढ ही नहीं सकते। कोई पर्सन, कोई सिचुएशन, कुछ भी आपको वो खुशी या फिर वो सुकून, वो शांति नहीं दे देगा। वो आपके अंदर ही है, आपको ढूंढनी है, दैट्स ऑल, है ना। एक प्रसंग भी शायद भगवान का कुछ था कि भगवान ने कहा कि भाई ये शांति है मैं कहाँ रखूँ, तो नारद मुनि ने कहा था कि वो इंसान के अंदर रख दो आप, क्योंकि इंसान तो सब जगह दौड़ेगा, सब जगह भागेगा, नहीं ढूंढेगा तो कहाँ, अपने अंदर। अंदर ढूंढने में डर लगता है, हम नहीं ढूंढते, है ना। या फिर कभी कभी मैं बीच में आ जाता है, या फिर हम अपने आप से इतना करीब होते हैं ना कि हम अपने आप का जो रियल मी है ना वो ढूंढ ही नहीं पाते। तो या तो हम हेल्प ले सकते हैं किसी की थोड़ी सी, लेकिन ढूंढना तो हमें ही पड़ेगा, काम तो हमें ही करना पड़ेगा। कोई आके ऐसे कुछ नहीं कर, वो होता ही नहीं है, कुछ होगा नहीं इससे। जिस दिन आप पूरे हो जाओगे, अंदर से भर जाओगे, अंदर से खुश होगे ना, बाकी सारी चीज़, वो शायद आपकी रिलेशनशिप हो, पैसे हो, समृद्धि हो जीवन की, कुछ भी हो, वो ऑटोमेटिक सामने आपके आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर होगा ना तो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, अदरवाइज दिखता नहीं। काफ़ी सारे लोगों से मैं बात करती हूँ ना, तभी वो कहते हैं मुझे लाइफ में कुछ करना है। अरे ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, आप उसको, जो आपने पाया है उसका सेटिस्फेक्शन लो, उसको आप एंजॉय करो ना। नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, अपने हिसाब से ही करना है, क्यों करना है? देखो तो सही ईश्वर ने क्या दिया है, आपको सब कुछ दिया है। आपके पास हस्बैंड है या फिर वाइफ है, बच्चे हैं, पैसे हैं, सब कुछ है। अब इससे आगे का स्टेप लो ना। क्यों करना है वो जो सारी दुनिया कर रही है ना? क्योंकि अंदर खाली हो, डिससेटिस्फाइड हो अंदर, तो उस चीज़ को पकड़ो, उस खालीपन को पकड़ो, उस डिससेटिस्फैक्शन को पकड़ो, क्या है ये और किससे भर सकता है। फिर देखो सब दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अरे मेरे पास इतना सारा है, मुझे पता ही नहीं था। और जिस दिन ये दिखे ना, उस दिन थैंकफुल होना, अपने लिए भी और अपने ईश्वर के लिए भी, और आसपास जितने लोग हैं, जो सिचुएशन ने आपको यहाँ तक पहुँचाया, सब कुछ के लिए थैंकफुल होना। आज का बस यही टॉपिक है, अपने खालीपन के लिए। तो देखना अगर आपके अंदर वो खालीपन है क्या और किससे भर सकता है, क्योंकि वो क्या है वो सिर्फ आप ही ढूंढ सकते हो। तो अंदर झांकना है, अंदर देखना है, शांत होना है ना। अपने आप से क्वेश्चन करना है, सबसे इजीएस्ट वे क्वेश्चन करना है, क्या चाहिए मुझे, क्यों मैं इतनी परेशान हूँ, क्या है इतना खाली खाली क्यों लगता है, क्या चाहिए मुझे। जो चाहिए वो देना स्टार्ट कर दो, ढूंढो, क्वेश्चनिंग करो, सबसे इजीएस्ट वे है, करके देखो। थैंक यू।